4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर ये आ रही है, राइटर्स ने लिखा कि पाकिस्तान, मिस्र और टर्की की मध्यस्थता की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच में 45 दिन के सीज़ फायर की बात चल रही है। अभी ये बात बहुत आगे तक नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसी खबर बड़े ज़राए से आ रही है। इस बीच ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची हैं, उनका बयान आया कि कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कुछ फ्रेंड कंट्रीज़ हमारे से बात कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के 15 सूत्रीय कार्यक्रम उनको देने की बात कही। उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब दे चुके थे। उनकी जो मांगे हैं बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है, वो एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। ईरान की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान आया और उन्होंने बताया कि साहब ये जो बातें कर रहा है अमेरिका, ये दरअसल बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। वजह उसकी ये है क्योंकि इसके अंदर जो इनकी जिम्मेदारियां, जो बातें होनी चाहिए, वो नहीं है। इस बीच ईरान के और इसराइल के बीच में हमले बढ़ गए दोस्तों। और आज खबर ये आ रही है, अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, कि आज रात 10 बजे भारतीय समय के अनुसार ट्रंप जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये 2-3 बड़ी खबरें हैं दोस्तों। एक खबर मैं आपको दिखाता हूँ। 2 ज़ायनिस्ट सेलर्स जो हैं वो कन्फर्म डेड हैं। ईरान ने जो अपना जवाब दिया है, स्ट्राइक जो की है उसके ऊपर, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। कुछ खबरें अभी ताज़ी भी आई हैं, वो मैं दिखाता हूँ कि ईरान ने लेटेस्ट मिसाइल जो अपने मारे, उसके अंदर एक मैसेज भी है, गेट रेडी टू बी डिलीवर्ड, डू नॉट से हॉलीवुड आर्मी, से हॉलीवुड आर्मी। आपको मालूम है कि ये जब भी कभी कोई इस प्रकार का एक प्रोग्राम करती है, अमेरिका की आर्मी उसकी फिल्म बनाती है, उसके बारे में इनका कहना है। दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों। यंग एंड ओल्ड मैन, वुमेन, 1000 ऑफ द ईरानियन पैट्रियट्स फिल द स्ट्रीट, पूरे सड़कों पर भर गए ईरानी लोग, चूँकि उनका जो एक हीरो है नेवी कमांडर अली रेज़ा, इसके बारे में कहा जा रहा कि इनको मार दिया गया है। उनके बारे में उन तमाम इसराइल के ईरान के लोग सड़कों पे आ गए उनको वो देने के लिए। आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ। एक यूनिवर्सिटी पे तो हमला किया, ये तो मैंने आपको बताया था। नेवल फोर्स है, ये ईरान का प्रेस टीवी है, इसने छापा कि नेवल फोर्स ऑफ ईरान इस्लामिक IRGC ने बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है विल नेवर रिटर्न टू इट्स प्रीवियस स्टेट, स्पेशली फॉर द US एंड इसराइल। पहले जैसा काम अब नहीं हो सकता कि आप सोच रहे हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है पहले की तरह छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले था, अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक खबर और दिखाता हूं दोस्तों। जियोपॉलिटिकल्स हैं रयान, इनका कहना यह है कि ट्रंप की जो थ्रेट है स्ट्राइक करने की, जो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा गलत है, जो कि हकीकत से बिल्कुल परे है। एक खबर और दिखाता हूँ आपको मैं कि ट्रंप ने, चलिए तो मैं आपको बता ही चुका था, ये है वो तस्वीर। IRGC के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये इनको शहीद कर दिया गया है। इसराइली स्ट्राइक ऑन तेहरान, प्रेस टीवी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। धीरे धीरे इसराइल जो है अपने हदफ को तो पा ही लेता है, लेकिन हमले बराबर चल रहे हैं। मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता पाऊँ कि ईरान का क्या जवाब आया है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काज़ेम गरीबाबादी, इन्होंने कहा कि ईरान विल डिलीवर अ डिसाइसिव, इमीडिएट एंड रेग्रेट इंड्यूसिंग रिस्पॉन्स टू एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन ऑफ इमिनेंट थ्रेट। किसी भी तरह की थ्रेट का ईरान बहुत तेज़ी से जवाब देगा। ये ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये वही है IRGC की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन चीफ मेजर जनरल माजिद खादेमी नाम है इनका, जो बताया जाता है जिनके ऊपर अटैक किया गया। खबर एक और दिखाता हूं दोस्तों आपको। मैं वो देखना चाह रहा था कि ईरान ने अपनी IRGC ने 97 यानी कि 97 जो उनकी वेव्स है वो छोड़ दी इसराइल और बाकी ठिकानों पर। कांग्रेस की जो वुमेन है यास्मीन अंसारी, हाँ यास्मीन अंसारी, ये एरिज़ोना से हैं अमेरिका की। इन्होंने कहा कि अमेरिका इसराइल एक्ट जो है वो एक बॉम्बिंग जो कर रहा है ईरान पर, वो शरीफ यूनिवर्सिटी पर किया है, मैंने आपको सुबह बताया भी था, वो इलीगल है और वो वायलेशन करता है। एक ख़बर और दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको।
वो खबर शायद कहाँ चली गई, हाँ ये देखें आप, ये रिटायर्ड 4 स्टार नेवी एडमिरल हैं, इनका नाम है फॉर्मर नेवी विलियम मैकरेवन। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बात कही है, वो देखें। इन्होंने कहा थ्रू योर, आपके एक्शन, जो आपने एक्शन लिया है ट्रंप को, यू हैव एम्बेरेस्ड अस, हमें आपने शर्मिंदा किया है, इन द आइज ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों की नज़रों में, ह्यूमिलेटेड, हमें ह्यूमिलेट किया है वर्ल्ड स्टेज पर, और डिवाइड किया है हमारे नेशन को। अमेरिका के अंदर दरअसल मैं आपको बताऊं दोस्तों, उनके कांग्रेस वुमेन और कांग्रेस मैन ही खाली ट्रंप के खिलाफ नहीं है, आम आदमी भी 67% लोग इस बात के पक्ष में नहीं है कि ईरान के ज़मीन पर अमेरिकी ट्रूप्स उतरें, और बाकी जो 32% बचते हैं ना, उसमें से सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं ईरान में ट्रूप्स उतरें, बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। यूएस की जो इसराइली फोर्सेस हैं उसने लॉन्च किया है स्ट्राइक्स, तेहरान पर बॉम्बिंग की है, शरीफ यूनिवर्सिटी पर, जो मैंने आपको बताया पूरा वीडियो है, लेकिन चूंकि ये प्रेस टीवी का है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट ही लगाया है। ठीक है जनाब, अब मैं आपको थोड़ा सा और भी बताना चाहता था कि अब ये जो बार बार हमले की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईरान को सफ़े हस्ती से हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ये इतनी बचकानी बात बाज़ मरतबा लगती है। लेबनान का एक चैनल है अल मायादीन, मैं उसको दिखाता हूँ आपको, उसमें एक बहुत अच्छी खबर थी जो मैंने देखी थी, उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दरअसल दुनिया को किधर ले जाना चाहते हैं। ये है वो बयान अल मायादीन का, आपकी स्क्रीन पर है कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसके स्पोक्स पर्सन है ये इस्माइल बागई, इन्होंने कहा ईरान ने जो है ये रिसीव किया है कुछ प्रपोजल थ्रू मीडिएटर्स एडिंग US 15 पॉइंट प्लान, 15 जो निकाती प्लान तेहरान वाया पाकिस्तान एंड सम फ्रेंडली कंट्रीज़, जो मैंने शुरू में आपको बताया, इसी को ढूंढ रहा था मैं। उसने कहा कि हम रिले करते हैं सच कुछ बात प्रपोजल से, वो हाईली एग्जेगरेटेड है, अनऑर्थोडॉक्स हैं, इलॉजिकल हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान जो है पूरी तरह से तैयार है अपने रिस्पांस देने के लिए और अनाउंस करेगा क्लियरली व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत पड़ेगी। ईरान की पोजीशन जो है उन्होंने अपनी क्लियर कर दी है मीडिएटर्स को, और उन्होंने कहा इट इज़ नेचुरल फॉर दीज मैसेज टू कंटिन्यू टू बी एक्सचेंज्ड। बातचीत चल रही है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन राइटर्स ने जो छाप दिया कि साहब 45 दिन की सीज़ फायर होने वाली, अभी इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये शारीफ यूनिवर्सिटी है, इसको इन्होंने बहुत बुरी तरह से हिट किया है। हालांकि वहाँ के लोगों ने ये कहा कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि साहब वो यूनिवर्सिटी को ख़त्म करके उसकी सहाफ़त, उसकी जो सभ्यता है उसको ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं है। ईरान के लोग तो ऑलरेडी काबिल लोग हैं। ठीक है जनाब, ये 4-5 खबरें मैंने मुझे लगा आपको बताने चाहिए। एटलीस्ट 18 सिविलियन जो है वो मारे गए हैं ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है तेहरान में, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ जो है वहाँ पर भी जो है मैं बता रहा था आपको, 5 लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर, ये नहीं सॉरी बैरूत के अंदर भी हमला हुआ है। मतलब एक बात मैं और बता दूं आपको, जो बहुत कम बताया जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त हमले चल रहे हैं इस समय हिजबुल्लाह की तरफ और इसराइल की तरफ। बड़ी खबर, शाम को रात को 10 बजे शायद ट्रंप आकर कोई ऐलान करेंगे। और दूसरी खबर कि पाकिस्तान इनके ज़रिए बातचीत चली है, 45 दिन का जिक्र आया है राइटर्स में, लेकिन ईरान ने अपना मौक़िफ़ साफ़ कर दिया है। जय हिंद।